नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर जो हमारा सिलसिलावार चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है हज। और हम इस वक्त जिन अय्याम से गुजर रहे हैं वो भी उसी से मखसूस हैं। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी में नाम इंदराज करने की आखिरी अय्याम चल रहे हैं, आखिरी तारीख चल रही है। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक इस सिलसिले में नाम नहीं लिखवाया है ज़रूर लिखवाएं, ताकि हमें तरतीब बनाने में आसान हो, और नीचे उसके लिए नंबरात दिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, हज महज एक जिस्मानी इबादत या चंद मनासिक का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान दीवाना वार इश्क का एक ऐसा इजहार है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और अमल में नहीं मिलती। इश्क का पहला तकाजा यह है कि महबूब के सिवा सब कुछ भुला दिया जाए। एहराम की दो चादरें इस बात की अलामत है कि बंदा अब अपने हैसियत, ओहदा और लिबास की जीनत सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपने रब का बनकर निकला है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं कि सदा उस आशिक की पुकार है जो अपने महबूब की एक आवाज पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। एक वारफ्तगी की कैफियत है जहां जबान और दिल एक ही धुन में मगन है। काबे की गिर्द 7 चक्कर लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे परवाना शम्आ की गिर्द घूमता है। यह इस बात का इकरार है कि मोमिन की जिंदगी का महवर व मरकज सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। सफा व मरवा के दरमियान दौड़ना और मैदान अरफात व मुजदलिफा की खाक छानना उस तड़प का इजहार है जो एक बेकरार दिल में होती है। यहां अक्ल पीछे रह जाती है और सिर्फ हुक्म इलाही की पैरवी ही असल बंदगी की करार पाती है। शैतान को कंकरियां मारना दरअसल अपने अंदर के तकब्बुर और नफसानी ख्वाहिशात को संसार करना है, और कुर्बानी उस अहद की तजदीद है कि अल्लाह की राह में जानो माल की कोई हैसियत नहीं है। हज एक ऐसी इबादत है जहां अक्ल हैरान रह जाती है और इश्क रास्ता दिखाता है। ये गुनाहों से पाक होकर एक नई जिंदगी शुरू करने का पैगाम है, जहां बंदा अपने रब से वादा करता है कि अब उसका जीना और मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। दुनिया में हर सफर की कोई ना कोई मंजिल होती है, कोई मकसद होता है, लेकिन एक सफर ऐसा है जिसकी मंजिल भी खुदा है, जिसका रास्ता भी खुदा। वो सफर जिसे लोग हज कहते हैं, लेकिन हकीकत में एक बंदे का अपने रब से दीवाना वार इश्क का इजहार है। ये महज की इबादत नहीं, ये तो आशिकों की वो बस्ती है जहां अक्ल के सारे फलसफे मात खा जाते हैं और सिर्फ दिल की धड़कनें लब्बैक पुकारती हैं। जब इश्क का बुलावा आता है तो सबसे पहले आशिक से उसकी पहचान छीन ली जाती है। एहराम की 2 सादा चादरें, न कोई बादशाह न कोई फकीर। देखो आज तुम्हारा रेशम, तुम्हारा अतलस व कमखाब, तुम्हारे ब्रांड्स सब पीछे रह गए। सफेद कफन नुमा लिबास इस बात की गवाही है कि अल्लाह, मैं इस तेरी चौकट पर खाली हाथ आ गया हूं। मैंने अपनी आना, अपनी पहचान और अपनी दुनिया को तेरे इश्क में कुर्बान कर दिया है। और फिर वो लम्हा आता है जब नजरें काबे की सियाह गिलाफ से टकराती हैं, दिल जोर से धड़कता है और कदम खुद ब खुद काबे के गिर्द घूमने लग जाते हैं। ये तवाफ क्या है? ये परवाने का शम्आ के गिर्द घूमना है। इस बात का अहद है कि मालिक, मेरी जिंदगी का हर चक्कर, मेरा हर अमल, मेरी हर सांस सिर्फ तेरे मरकज के गिर्द घूमेगी। मैं अब भटकने वाला नहीं, मैंने अपना किबला पा लिया है। कभी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, कभी अरफात के तपते मैदान में हाथ उठाकर रोना, तो कभी मुजदलिफा की खुली जमीन पर पत्थरों के दरमियान सोना। दुनिया पूछेगी ये कैसी दीवानगी है? आशिक जवाब देगा ये वो तड़प है जो हाजिरा को लाई थी, ये वो बेकरारी है जो रब को पसंद आ गई। यहां आराम हराम है, यहां तो बस अपने महबूब को मनाना है। खाक नशीनी ही यहां की मेराज है। इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं, इश्क तो निकाल फेंकने का नाम है। शैतान को कंकरियां मारना दरअसल अपने अंदर की उस इब्लीस को मारना है जो हमें रब से दूर करता है।
कुर्बानी वो खून का नजराना नहीं, वो इस बात का सबूत है कि अगर अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो आशिक के माथे पर शिकन तक ना आएगी। फिर यहां से हज का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन इश्क का सफर शुरू होता है। एक हाजी जब काबे से रुखसत होता है तो वो नहीं रहता जो पहले था, उसकी रूह धुल चुकी होती है, उसका दिल मोम हो चुका होता है। हज एक पैगाम है कि जब बंदा टूट कर अपने रब का हो जाता है तो रब उसे पहले से बेहतर करके वापस दुनिया को लौटा देता है। इश्क की इस इंतहा का नाम हज है, और हज जो बंदगी भी है और जिंदगी भी। मुझे इजाजत।